तो एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में आज हम 7 फरवरी के लिए विषय संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। देखिए 4 ज़िलों के लिए मैं 4 अलग अलग पेपर दे रही हूँ। प्रॉपर आपके वही परीक्षा में आ रहे हैं। जिस तरह के मैंने हिंदी के पेपर में 4 ज़िलों के 4 अलग अलग पेपर दिए थे, प्रॉपर आपके वही आए। इसी तरह से मैं आपके संस्कृत के पेपर में भी पूरी मदद करूँगी। तो देखिए संस्कृत के पेपर में भी मैं आपको 4 ज़िलों के 4 अलग अलग पेपर यहाँ पे दे रही हूँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला प्रश्न है कि लता शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर है आपका लतासु। दूसरा है भानु शब्द से चतुर्थ विभक्ति रूपम किम। तो इसका आंसर आपका रहेगा भान्वे। तीसरा है अधोलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। तो देखिए इसका आंसर है आपका अत्र। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका अत्र आएगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देखिए आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर जाना है। देखिए आगे प्रश्न है हमारा कि बालक शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका आंसर बालकात्। अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। तो इसमें अव्ययम बताना है, तो इसमें अव्ययम आपका रहेगा अत्र। आगे फल शब्द से तृतीय विभक्ति रूपम अस्ति। इसका आंसर है फलेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गमिष्यसि इत्यस्मिन् पदे डेडेडे धातु अस्ति। तो इसमें धातु है आपकी गम। ठीक है, इसमें क्या धातु रहेगी? गम आपकी रहेगी। चलिए ये ठीक है। दूसरा है प्रचार तस्मिन् पदे डेडेडेस इति उपसर्ग अस्ति। तो इसका आंसर आपका रहेगा प्र। गम धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचने डेडेडेस रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर है आपका गमिष्यामि। अत्याचार तस्मिन् पदे डेडेडेस उपसर्ग अस्ति। तो इसका उपसर्ग आपका रहेगा अति। आगे है लट लकारस्य उदाहरणम डेडेडेस अस्ति पठति। गमिष्यति इति पदे डेडेडेस लकार अस्ति लट लकार। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कवि संबोधयति। तो इसकी जोड़ी है आपकी विनाम। दूसरी है बाला। बाला की आपकी जोड़ी रहेगी टाप। तीसरी गत्वा। गत्वा की जोड़ी है कत्वा। गंतुम की आपकी जोड़ी रहेगी तुमुन। कर्ण्यम की जोड़ी रहेगी अनियर। और वर्णिक पुत्र से नाम, तो इसकी जोड़ी ये रहेगी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम। पहला है सूर्यास्ति तस्य विलोम पदम भवति। तो इसका आंसर आपका रहेगा सूर्योदय। आगे है सूर्य तस्य पर्याय पदम अस्ति। तो इसका आंसर आपका रहेगा आदित्य। और विसर्ग आपको लगाना है शिव तस्य पर्याय पदम अस्ति। तो इसका आंसर है महेश। प्रतिबालक इतन्यो पदयो विशेषणम पदम किम प्रति। श्वेत इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति कृष्णा। प्राचीनम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति नवीनम नवीनतम। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आम और इसमें ना रहेंगे। तो पहला है प्रत्येक तस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति। तो ये आपका रहेगा ना। घनश्याम पदे कर्मधाराय समास वर्तते। तो ये आपका आम रहेगा। ठीक है, हलंत इसमें लगाना है। सदैव तस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो ये आपका ना है। सूरधन ईसा बराबर सुरेश भवति। तो ये आपका आम है।
आगे पितृपदे अव्ययीभाव समास भवति, तो ये है ना। स्वागंतम इतस्मिन् पदे यण संधि अस्ति, तो इसमें आम। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। देखिए मौका अभी भी है, जाने के बाद नहीं आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे हम सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं। और जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन के साथ हिंदी के पेपर में जुड़ गए थे, जिनको हमने क्वेश्चन दिए थे, वो प्रॉपर आपके परीक्षा में आए हैं। प्रॉपर बच्चे 75 नंबर का पेपर था, 75 नंबर के करके आए हैं। प्रॉपर वही आया था जो हमने उनको एप्लीकेशन के ऊपर जो पेपर मॉडल दिए थे, पूरे के पूरे आपके वही फंस गए जो हमने आपको बताया था। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो देखिए जुड़ जाइए, अभी भी मौका है। संस्कृत के पेपर में कर लीजिए आप, नहीं आ पार अपनी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तो आगे। छठा क्वेश्चन है काल कश्य रसम पीबती। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है आपका यहाँ पे आपको लिखना है काल कश्य की जगह पे यहाँ पे आपका लिखाएगा, यहाँ पे मैं इसका आंसर आपको लिख देती है अदानस्य प्रधानस्य कर्तव्यस्य। ठीक है, कर्तव्यस्य। इसके बाद में आगे आपको लिखना है चा क्षिप्रम ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसका अथवा है आपका बाल कदा क्रीडयन्तुम गच्छत। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कदा की जगह यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर इसका आंसर पाठशाला गमन। ठीक है, पाठशाला गमन। और आगे आपको ऐसा का ऐसा लिख देना है। ठीक है, सातवें माता काम आदि सत। इसका जो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर काम की जगह पर लिखना है आपको पुत्रिम। ठीक है, क्या आएगा इसमें पुत्रिम, ऐसा लिखना है आपको, माता पुत्रिम आदि सत। ठीक है, जंतव केन दुष्यंती। तो देखिए यहाँ पर केन की जगह आपका लिखाएगा प्रिवाक्की प्रदानेन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आठवां है सरोवर्णा हानि कदा भवति। तो यहाँ पर कदा की जगह आपको लिखना है मसाले, विसर्ग लगाना है सह वियोगेन। ठीक है, चले तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे है अथवा पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। तो यहाँ पर आपको किम की जगह लिखना है विविधा रोगा भीषण। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। आगे हमारा अगला प्रश्न हुआ यहाँ पे मानवनाम चेतासी की दशानी भवति। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे की दशा की जगह आपको लिखना है ते दृशानी
गृह्णन्ति दृशानि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पुरुष की का सीखता भी किन करोति। देखिए किताबी किम करोति, तो यहाँ पर आपको लिखना है किम की जगह पे सेतु निर्माणस्य ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्रोध वस्तान रावण किम कर्तुम उद्यता भवन अभवत, तो यहाँ पर आपको लिखना है किम कर्तुम की जगह पे जटायुम प्रहारेण हनन्तु। ठीक है, चलिए आगे है अगला प्रश्न। सलिलम तव वीणा मार्कंडेय कथम उच्छले, तो यहाँ पर कथम की जगह पे आपको लिखना है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सलीलम। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे है हमारा अगला प्रश्न। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुर्वत, हमें जो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं ये इनके हमें प्रश्न बनाने, क्या बनाने, प्रश्न बनाने। ठीक है, तो देखिए पतो दत्तः विद्या अध्ययनं गुरुकुलम अगच्छत। ठीक है, जो पतोदत्त था वो विद्या के अध्ययन के लिए, ठीक है, कहाँ पे गया था, गोकुल गया था। तो अब हमें इसका क्वेश्चन बनाना है कि जो तपोदत्त था वो शिक्षा के लिए नहीं, विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया था। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कीर्थम। ठीक है, वृक्ष कर्तान शुद्ध वायु न प्राणते। ठीक है, पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमें इसका प्रश्न बनाना है कि पेड़ पौधों से हमें शुद्ध क्या प्राप्त होता है, तो कस्मात ये बनेगा इसमें। यहाँ पर जब ये जो है ना, किससे हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसा आपको लिखना कि ये आपका है तपोदत्ता गोकुल क्यों गया था। ठीक है, तो वो विद्या अध्ययन के लिए, शिक्षा के लिए गया था। वृक्षताम शुद्ध वायु न प्राप्त, के किससे हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती है, तो वृक्ष करता है पेड़ पौधों से। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसित, यहाँ पर आपको लिखना है कश्य। तो ये आपके देखिए इसके प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी रेखा खींची है इसकी जगह आपको ये अक्षर लिखने हैं। ठीक है, चलिए आगे है हमारा अगला प्रश्न 12वां, यहाँ पर है। चलिए डायरेक्ट लिख के यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ, कंप्लीट आप कर लेना इनको। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने आपके फिल कर दिए, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है आपका अस्मागी किम करणीयम, इसको आपको कर्तवाच्य में परिवर्तित करना है। सा पाठम पठंती कर्मवाच्य में, इसके बाद में सह हसंती, इसको आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना है। ठीक है,
तो देखिए इनको आपको कर लेना है कंप्लीट। इसके बाद में देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसमें श्लोक कंप्लीट करने। तो देखिए यहाँ पर मैंने श्लोक लिखे हैं, आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, 2 श्लोक आपके यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट और कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले प्रश्न में अशुद्ध वाक्य जिनको हमें शुद्ध करना है। तो देखिए पहला आपका बालका कदंतुम क्रीडन्ति। तो यहाँ पर आपका देखिए कंदुम की जगह पे लिखना है कंदुकेन। ठीक है, दूसरा गणेश मोदकम रोचते। तो हम लिखेंगे गणेशाय। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे गणेशाय, गणेशाय, गणेशाय मोदकम रोचते। तीसरा है पर्वताय मृगा संति। तो इसमें आपका आएगा पर्वते। ठीक है, इसमें आएगा आपका पर्वते मृगा संति। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये है 16। तो देखिए पहले में आपका आएगा प्राणी नाम, दूसरे में आपका फिलोगरक्षितः, तीसरे में आपका रहेगा सिंहात, चौथे में आपका रहेगा स्वदुनी, पांचवे में सिक्ता भी और छठे में वीणम। ठीक है, चलिए तो आप इनको फिल कर लीजिएगा। इसके बाद में है क्रम, कथा क्रम संयोजन। तो देखिए आपको इनको क्रम बाय क्रम लिखना है। तो देखिए पहले नंबर पे आपको ये लाइन लिखनी है। ठीक है, ये आपकी आएगी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये लाइन आएगी आपकी, तीसरे नंबर पे ये लाइन लिखाएगी और चौथे पे ये। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर ये आपका 18। देखिए इसके नीचे यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं टिक कर देती हूँ यहीं पर। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहेगी। तो ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ से आपका पहले का आंसर रहेगा। तो ये यहाँ तक, आगे यहाँ से आपका दूसरे का आंसर रहेगा ये। ठीक है, यहाँ तक आपके दूसरे का आंसर रहेगा। इसके बाद में ये इतना आपका चौथे में आएगा। क्या आएगा? ये इतना अपना चौथे में। ठीक है, ये आपका चौथे का आंसर। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर प्रश्न है मैंने जो कि आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो देखिए जो पांचवा है विलोकक इति पदस्य प्रकृतियों पृथक्करत कुर्वत। इसको आपको पृथक्करत करना है। तो देखिए इसमें उपसर्ग आपका है, उपसर्ग इसमें वी रहेगा, धातु इसमें आपकी रहेगी लोक, और प्रत्यय इसमें आपका रहेगा लियप। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखिए जैसे मैंने वहाँ पर आपको आंसर लिखा है वो यहाँ पर ये नहीं लिखना है। ठीक है, इनकी जगह पर आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे है हमारा अगला प्रश्न। ये इसके नीचे इसका अथवा है, तो यहाँ पे भी मैं आपके टिक कर देती हूँ। आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये पहला यहाँ से यहाँ तक है आपका, और ये आपका 7वें में आएगा। ठीक है, ये आपका 7वें में आएगा। चलिए ये है आपका दूसरे में रहेगा। ये आपका, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसमें आएगा आपका विद्या,
ठीक है, चलिए आगे यहाँ से 19वां प्रश्न। देखिए यहाँ पर मैं आपका आंसर लिख देती हूँ, ये आपका पहले में रहेगा। ठीक है, ये आपका चौथे में आएगा और ये आपका तीसरे में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और वहाँ पर मैंने पहले का लिख दिया है ना, ये आपके दूसरे में यहाँ पर स्कीम की जगह पे लिखना है आपका वित्तम। और यहाँ पर अकस्मात की जगह पर आपको लिखना है वृत्ततः। ठीक है, और इसमें आप देखिए यहाँ पर विभक्ति हमें बतानी है, तो इसमें विभक्ति है आपकी तृतीया। तृतीय विभक्ति है इसमें और वचन इसमें रहेगा आपका एक। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपका इसका अथवा है। यहाँ पे देखिए ये है आपका पहला। ठीक है, ये है आपका दूसरा है, ये आपका चौथे में आएगा और मैत्री आपके तीसरे में रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये आपके डा नंबर वाला है। तो देखिए जो छाए हुए ना, ठीक है, इसमें संधि आपको बतानी है, तो इसमें संधि है गुण। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है ये क्वेश्चन नंबर 20। चलिए यहाँ पर देखिए मैं इनके भी टिक कर देती हूँ। यहाँ पर आपके ये यहाँ से यहाँ तक का आपका दूसरे का आंसर है, यहाँ से तीसरे का आंसर आपका रहेगा, ये है आपका चौथे का आंसर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये है आपका चौथे का, यहाँ से यहाँ तक नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए पहले में आपका चंदन आएगा, क्या आएगा ये। ठीक है, चलिए और बाकी के मैंने वहाँ पर टिक कर दिए, यहाँ पर ही। और इसमें देखिए दृष्टवा तस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्येचा पृथक करत। ठीक है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें देखिए धातु आपकी रहेगी द्रस। ठीक है, और प्रत्यय में रहेगा कत्वा। ठीक है, चलिए आगे देखिए ये है आपका इसका अथवा। तो चलिए यहाँ पे टिक मैं आपको कर देती हूँ। तो देखिए पहले में ये आएगा आपका यहाँ से तो यहाँ तक। ठीक है, ये आपका दूसरा है। ठीक है, ये आपका तीसरा है। चौथा आपके यहाँ से तो ये यहाँ तक है। ठीक है, ये हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से देखिए। ठीक है, ये है आपका 21वां प्रश्न। ठीक है, इसमें आप पढ़िएगा ध्यान से। चलिए टिक यहाँ पे मैं कर दी, तो पहले का आंसर आपका ये रहेगा। यहाँ से आपका ये दूसरा प्रश्न रहेगा।
ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद में ये आपके क्वेश्चन आंसर, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने नंबर, और ये आपके चौथे का आंसर रहेगा आपदा, ठीक है। चलिए उसके बाद में रही आपकी एप्लीकेशन और ये आपका निबंध रहा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं आपको स्क्रीनशॉट देती हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। देखिए यही तरीका आपको कर आना है स्कूल, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इतने का, ठीक है, ले लिया। इसके बाद में यहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है, हो गया। देखिए आगे देखिए, ये संस्कृत भाषा का आपका निबंध है, तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से ठीक है। चलिए तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए मैंने आपको ये पेपर पूरा टोटल अच्छे से फिल करवा दिया है, पूरे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटा है। देखिए आप करके जाएंगे ना इस क्वेश्चन पेपर को, तो आप 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर आसानी से कवर कर पाएंगे, ठीक है। मैं 4 ज़िलों के 4 अलग अलग पेपर आपको दे रही हूँ, चारों पेपर में इसी तरह से आपको सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड कराऊंगी। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।